हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पीसीज लाइक एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, इसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो इसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, जो दो एटम्स होते हैं वो दूर होते हैं, तो इसमें मतलब इसका है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है और रिपल्सन कम है, तो दोनों पास आने लगेंगे। और इसमें दोनों अटैच हो गए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और रिपल्सन कम है। अब आप बोल रहे हो कि रिपल्सन किसका हो रहा होगा, तो रिपल्सन जब दो एटम्स जब मिलते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं दोनों में। ओके, तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस को रिपल करता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इसका न्यूक्लियस क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इनका आपस में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो कम होगा कंपेयर टू इसके। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब दोनों आगे पास में आ जाएंगे तो इन दोनों का फोर्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। ओके, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन जब होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ने लगेगी जब जो दोनों बहुत ज़्यादा पास आने लगेंगे, और इसी कारण ये दोनों वापस दूर जाने लगेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। केमिकल बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे दो होते हैं केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में देख सकते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इसमें मेटालिक बॉन्ड की स्टडी हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ओके, जैसे ये मेटालिक कंपाउंड है, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के पास में। ओके, इसी कारण हम किसी भी मेटल को जब हम कट करते हैं शार्प ऑब्जेक्ट पे, तो एक लस्चर जो है वो बिखर जाता है। एक चमकीन कलर की जो पाउडर टाइप होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ओके, वीक बॉन्ड में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वंडरवॉल फोर्सेस होता है। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके मेनली जो होते हैं वो दो कॉज है। ओके, उसमें सबसे पहले लिया गया क्लासिक कंसेप्ट को, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, और सेकंड लिया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट को। ओके, ऑक्टेट रूल में क्या होता है? एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू अचीव स्टेबल आउटर ऑक्टेट, यानी कोई भी आउटर जो सेल होती है ना, वैलेंस सेल, उसमें क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे स्टेबल होने के लिए। ओके, इसमें क्या हुआ कि इसमें कोई भी एनर्जी की जो होती है वो बात नहीं की गई है। ओके, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इसमें एनर्जी की बात की गई। Every atom has a tendency to form maximum possible bonds in order to minimize
इट्स पोटेंशियल एनर्जी, देखा, मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टेबल होने के लिए, एंड गेन स्टेबिलिटी। दे हैव थ्योरीज टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग, ऑक्टेट रूल होता है, और सेकंड होता है VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, थर्ड VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फोर्थ MOT, molecular orbital theory. Cauchy-Lewis approach, okay, octet rule. It was based on inertness of noble gas. ओके, ये नोबल गैस पे बेस की गई है, क्योंकि जो नोबल गैस होता है ना उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के। यही एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, जो हम आगे पढ़ेंगे। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to another, gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet. ओके, एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, किससे? इलेक्ट्रॉन गेन करने से या इलेक्ट्रॉन लूज करने से। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम डबलेट विल बी कंप्लीटेड। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वैलेंस सेल में, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन में ही उनका जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो स्टेबल हो जाता है। ओके, ल्यूइस सिंबल देखते हैं। ल्यूइस सिंबल्स क्या होता है, जो डॉट से डिनोटेट किया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जैसे लिथियम का ये रहा, ओके, 2s1 में, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन और नियॉन का फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड ऑक्टेट कंप्लीट किया है। जैसे क्लोराइन को 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस होते हैं, और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस बीच वाले जब भी ये शेयर करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में काउंट किए जाएंगे। जैसे इसके वाले इसमें काउंट हो गए और इसके वाले इसमें काउंट होंगे, तो ये दोनों आपस में काउंट हो गए दोनों में। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये रहा, और ये 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसी तरह इसी का हो गया, जिसमें ऐसे के ऐसे इसमें ऑक्सीजन में की। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बाहर बच गए, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में शेयर कर दिया। इसी तरह नाइट्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हम बोलेंगे ना, जैसे इन दोनों का लेते हैं हम, तो इसमें 2 हो गए। ओके, 1 ये रहा, सेकंड ये रहा। बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक काउंट करेंगे। 1 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे टोटल। नॉन बॉन्डिंग ये जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम जनरली काउंट करेंगे, जैसे इसमें काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, लोन पेयर जो अकेले होते हैं ना वो लोन पेयर में काउंट किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लोन पेयर बनता है। हाउ टू राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉलो ऑक्टेट रूल। ओके, जैसे हम Cu CO2 N3 N2O3 इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे पता करेंगे, उसका एक फॉर्मूला बनाया है। रिक्वायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। एग्जाम्पल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन C एंड O। ओके, अब आप बोलोगे ये इट कहाँ से आया। ओके,
ये 8 जो होता है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, और 2 इसमें कंपाउंड है, 2 कंपाउंड का इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, और ये इनके अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4 तो हो गए कार्बन के और 6 हो गए ऑक्सीजन के। इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर 3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ लिखा है रिक्वायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आने पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते हैं। ओके, जैसे O3 लिया हमने तो 3 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे तो 3 यहाँ ले लिया, और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ बोलना है रिक्वायर। ओके, जितने चाहिए उनको स्टेबल होने के लिए। ओके, माइनस 6 इंटू 3। ओके, 3 तो एटम्स हो गए O3, और हर एक एटम्स में 6 वैलेंस है, डिवाइड बाय 2। ओके, इनको सॉल्व करने पर 3 आया। ऐसे कैसे नाइट्रोजन आयन के लेंगे। ओके, N3 के नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 एटम्स है तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे 5 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब +1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका हम +1 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2। तो इनको सॉल्व करने पर आया 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाय 2, 8/2। इसको सॉल्व करने पर 4 आया। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ये NCERT की ही लाइन है जो इम्पोर्टेंट होने के कारण मैंने यहाँ लिख दी है। ओके, थैंक यू। इस चैप्टर के अगले पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे उसके अगले पार्ट्स में।